हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, आप लोगों की डिमांड के बाद ही हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पोल्स के थ्रू यहाँ पे पूछा था कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिसको हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए प्रिपेयर करें। तो इसमें त्रिकोणमिति जो टॉपिक है उसके लिए आप लोगों की एक डिमांड हमने देखी। तो इसको देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये तो हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो देखो, त्रिकोणमिति करने के लिए हमसे सब हमारे लिए सबसे जो नेसेसरी है वो है फॉर्मूले। ठीक है, त्रिकोणमिति को हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फॉर्मूले होंगे। छोटे फॉर्मूले, बड़े फॉर्मूले, ठीक है, मीडियम साइज के 10th लेवल तक जो भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं या 10th जो एनसीईआरटी है वहाँ पे जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को हमें एटलीस्ट आना ही चाहिए। उसके बाद ही हम यहाँ पे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन करने से पहले एटलीस्ट ये जो टेबल है हमारे पास ये हमें आनी चाहिए, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसी के बाद हम त्रिकोणमिति को यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, यदि हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो हमें यदि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमें ये टेबल है तो ये हमें पता होनी चाहिए, जिसमें हमें साइन 30, साइन 60 है, कॉस 30 है, उसके साथ टेन 30, ये सारी जो वैल्यू है, ये पूरी जो टेबल है ये हमें पता होनी चाहिए। इसी के बाद ही हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जहाँ पे वो सीधे ये भी पूछ सकता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, या वो इक्वेशन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। इट मीन्स वो पूछ सकता है कि जैसे साइन 30 है प्लस कॉस 60 है, ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा और पूछ देगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। इसके साथ साथ यदि और फॉर्मूलों की हम बात करें तो उसमें आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले आ जाते हैं, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एक या दो बार आप पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि यहाँ पे हम बात करें, देखो, जब हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज इट मीन्स एक एंगल इसका 90 होगा। तो जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसकी तीन साइड होती हैं, हाइपोटेन्यूस, कर्ण हम जिसे कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जो वैल्यू है यदि हमें पता करनी है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, क्वाड जो आपका समकोण त्रिभुज है, यदि वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है तो ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। देखो, जो साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल होगा आपका कॉसेक थीटा, इट मीन जैसे साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है तो वैसे जो कॉसेक थीटा है तो ये हो जाएगी आपकी कर्ण बटे लंब। ठीक है, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का जो उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, वो आपका सेक थीटा बन जाएगा। जहाँ पे हम कॉस थीटा की बात करते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वहीं जो सेक थीटा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, और वैसे आपको जो टेन थीटा है तो वो कॉट का उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे हम टेन थीटा की बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार की हम बात करते हैं, तो वहीं जो कॉट थीटा है वो हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये जो फॉर्मूले हैं ये कहीं ना कहीं जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें यूज होने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट है ना, ये एटलीस्ट है आपके कि इतने फॉर्मूले आपको पता हो, ये वाले फॉर्मूले प्लस ये वाली टेबल। ओके, तो हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास दे रखा है कि जो साइन थीटा है आपका वो है आपका 3/4। देखो, इससे पहले हमने क्या देखा था, जो साइन थीटा होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण होता है ना। जो साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3/4। हम लिख सकते हैं, हमें पता है जो साइन थीटा है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3/4। ठीक है, इट मीन्स एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड होंगी, लेट अस सपोज ए बी सी, तीन एंगल है, और जो सी वाला एंगल है ये आपका थीटा है।
ठीक है। और ये कहता है कि जो साइन थीटा है वो आपका है 3/4। इट मीन्स ये आपका लंब बटे जो कर्ण है, तो लंब कौन सी होगी, सामने वाली साइड, ये लंब हो जाएगी, और जो कर्ण है वो हो जाएगी आपकी 4। ओके। अब देखो, वो तो हमें टेन थीटा पता करना है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कहाँ से हमें पता लगा, तो ये आपके फॉर्मूले से पता होगा। जब आप फॉर्मूले पढ़ोगे तो उसी के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। टेन थीटा हो गया आपका लंब बटे आधार। अब हमें सिंपल टेन थीटा पता करना है। टेन थीटा पता करने के लिए परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, लेकिन हमें बेस चाहिए ये वाला। हम बेस को कैसे पता करेंगे, तो जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो ये कहती है आपकी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ओके। अब सिंपल वैल्यू पुट करो, कर्ण हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जो आपका लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर। ओके। प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ओके। अब देखो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ओके। आगे आपका बच जाएगा आधार का स्क्वायर। ओके। 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7, और यहाँ बच जाएगा आधार का स्क्वायर। ओके। यदि हम बात करें आधार के स्क्वायर की, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर है, एलएचएस में आएगा तो ये हो जाएगा आपका √7। ओके। जो आधार आई आपकी यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू आई वो है आपकी √7। ओके। अब हमें टेन थीटा पता करना है। तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब बटे आधार की यदि हम बात करें तो आपके पास लंब कितना है, तो वो है आपका 3, और आधार 7, √7। ओके। तो जो टेन थीटा की यहाँ पे वैल्यू आई वो है आपकी √3/√7। ओके। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 3/√7। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये कहता है आपका x इक्वल टू है आपका a sec थीटा और y इक्वल टू है b ऑफ टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो, सिंपल हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू a sec थीटा, इट मीन्स हम लिख सकते हैं a sec थीटा का होल स्क्वायर। ओके। अपॉन हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू बी टेन थीटा है, इट मीन्स हम लिखेंगे बी टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ओके। ए सेक थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा है, बी टेन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, हमने इसका ब्रैकेट खोला तो दोनों जो वेरिएबल है ए और सेक थीटा, जो एंगल है दोनों का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर और सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। वहीं पे बी टेन थीटा था, इसका होल स्क्वायर था, तो बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। देखो, ए सेक स्क्वायर थीटा जो है इसके डिनोमिनेटर में है आपका ए स्क्वायर, और इसके जो डिनोमिनेटर में है वो है आपका बी स्क्वायर। ओके। देखो यहाँ पे एलसीएम नहीं ले रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी टेन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास एक सर्व समीकरण है, वो होती है आपकी 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला वाला पेज है, यहाँ पे भी इस चीज को मेंशन किया गया है, ठीक है, ये वाला सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यदि हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की, ये हो जाएगा आपका 1, इट मीन जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको आरएचएस में हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स जो इसकी वैल्यू आई वो हो जाएगी आपकी 1। ओके। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका साइन 45। देखो अगेन, ये जो साइन 45 है इसकी वैल्यू हम इस टेबल से लिखेंगे, ये हमें याद होनी चाहिए ना। जो साइन 45 है, देखो ये साइन थीटा है, और 45 की हम बात करें तो ये होता है आपका 1/√2। कॉस 45 है, इसकी वैल्यू भी 1/√2। वैसे साइन 30 है तो 1/2। ठीक है, ये चीजें हमें
याद होनी चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो हमें पता है साइन 45 हो जाएगा आपका 1/√2। ओके, इनटू है आपका cos 45, तो ये भी आपका 1/√2 होता है, प्लस cos 16, तो cos 60 होता है आपका 1/2। ओके, साइन 30 होता है आपका 1/2। ठीक है, ये वैल्यू है जो कि हम टेबल से लिख रहे हैं। अब इसको सिंपल हमें कैलकुलेट करना है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, और √2 इंटू √2 होगा तो इसको हम लिखेंगे 2। ओके, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये आएगा आपका 4। ओके, एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे जो नॉमिनेटर है यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 + 1। इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 3/4। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन तब जब आपको इनकी वैल्यू पता हो, एंगल की वैल्यू पता होगी, साइन 30, साइन 45, टेन 60 है, ये सारी चीजें, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका रूट ऑफ 1 + साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा। जो 10th की एनसीईआरटी है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। यदि आपने वो पढ़ा होगा तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपका रूट ऑफ 1 + साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ, देखो ये रूट होल है, नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, और 1 - साइन थीटा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास मिलेगा तो आपको क्या करना है, ये जो इसका डिनोमिनेटर है, जो हर वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो प्लस साइन से आपको हर और अंश में गुणा कर देना है। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस साइन है तो फिर आप माइनस साइन के साथ हर और अंश में गुणा करोगे। देखो कैसे, हमने लिखा 1, यहाँ पे माइनस था तो हमने लिखा 1 + साइन थीटा का हर वो अंश में गुणा करने पर, नॉमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है दोनों में मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, हर वो अंश में गुणा करने पर। ओके, यदि हम इसको हर और अंश में गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका होल रूट है आपका 1 + साइन थीटा अपॉन हो जाएगा 1 - साइन थीटा इनटू, देखो प्लस से करना है तो ये हो जाएगा आपका 1 + साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। 1 + साइन थीटा है, 1 + साइन थीटा है, मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अपॉन हो जाएगा, देखो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा, इट मीन्स a - b और a + b। इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम a² - b²। ठीक है, इट मीन्स 1 का स्क्वायर - साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको कैलकुलेट करें, होल रूट है आपका, और यहाँ पे आपका 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, कुछ भी चेंज हमने यहाँ पे नहीं किया, एज इट इज लिखा। नीचे हमने लिखा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वाले आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फर्दर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये वाला जो स्क्वायर है इससे हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे रूट बच जाएगा, इट मीन्स इस वाले स्क्वायर से हमने नीचे वाला रूट भी कैंसिल कर दिया। आपके पास बचा 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इनके हरों को सेपरेट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, देखो जो 1/cos थीटा है तो ये आपका हो जाता है सेक थीटा। ओके, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये होता है आपका टेन थीटा। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टेन ए प्लस टेन बी ओवर है आपका कॉट ए प्लस कॉट बी का मान होगा। देखो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन है जहाँ पे टेन ए कॉट ए सेक ए है ना, कॉसेक ए है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उन्हें साइन और कॉस में चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे टेन ए को यदि हम चेंज करें तो यहाँ पे मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। टेन ए को यदि हम चेंज करें तो टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस हमने क्या, जो टेन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी। कैसे लिखा हमने, तो ये फॉर्मूले के थ्रू लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू ए है, एंगल ए है, तो साइन ए ओवर कॉस ए हो जाएगा। टेन ए बी है तो साइन बी ओवर कॉस बी।
कॉट ए है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए ओवर साइन ए, एंड प्लस हो जाएगा आपका कॉट बी है, इट मीन्स कॉस बी ओवर साइन बी। ओके, एलसीएम लेना है तो एलसीएम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं लिख रहा कॉस बी साइन ए प्लस हो जाएगा आपका साइन बी कॉस ऑफ ए। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी अपॉन होल अपॉन अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए साइन बी हो जाएगा, कॉस ए साइन बी प्लस है आपका कॉस बी साइन ए, कॉस बी साइन ए। ओके, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका साइन ए और साइन बी। अब देखो कॉस बी साइन ए है ना, और कॉस, देखो कॉस बी साइन ए है तो हम इसको काट सकते हैं इन दो को। ठीक है, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये वाली इससे कट जाएगी। अब देखो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन प्लस हो रहा है, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक ही क्वांटिटी आपको मिलेगी, तो इससे और इसको हम काट सकते हैं ये पूरी इक्वेशन को। इट मीन्स हमारे पास क्या मिलेगा, तो इसकी जो फ्रैक्शन उल्टी होगी तो ये ऊपर चली जाएगी। इट मीन्स देखो यहाँ पे एक और स्टेप में कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए और कॉस बी। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया कॉस ए कॉस बी, और नीचे बच जाएगा आपका अगेन 1 अपॉन साइन ए और साइन बी। ओके, फ्रैक्शन उल्टी होगी तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी। ओके, अब देखो साइन ओवर कॉस क्या होता है, तो ये होता है आपका टेन ए। ठीक है, और साइन ओवर कॉस बी होगा तो ये हो जाएगा टेन ऑफ बी। इट मीन्स जो टेन ए और टेन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका साइन 47 अपॉन कॉस 43 प्लस साइन 21 ओवर कॉस 69 प्लस कॉस 13 ओवर साइन 77 का मान होगा। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपका साइन 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ओके, यदि कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, वैसे हमारे पास यदि टेन 90 माइनस थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। वैसे ही सेक है आपके पास, सेक 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ऑफ थीटा। हमारे पास एक इक्वेशन है साइन 47 ओवर कॉस 43 साइन 21 प्लस ओवर कॉस 69 प्लस कॉस 13 ओवर साइन 77। अब देखो मैं इनमें से कोई सी एक एंगल को चेंज कर लेता हूँ। मैंने लिखा साइन जो 47 है ओवर कॉस 43 है, इसको मैं चेंज कर रहा कॉस 90 माइनस 47 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 में से 47 माइनस करोगे तो 43 आपका बच जाएगा, प्लस है आपका साइन ऑफ 21, इसको मैं चेंज कर रहा कॉस 69 को कॉस 90 माइनस 21। इट मीन्स 90 में से 21 माइनस करेंगे तो कॉस 69 आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कॉस 13 ओवर साइन 77 है, इसको मैं लिखा साइन 90 माइनस 13। 19 में से 13 माइनस करेंगे तो साइन जो साइन है आपका 77 वो यहाँ पे बच जाएगा। ओके, फर्दर साइन 47 हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो वो साइन थीटा होगा। थीटा कितना है तो 47, तो ये जगह आपका साइन ऑफ 47 प्लस साइन 27 ओवर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये जगह आपका साइन थीटा। साइन कितना है तो 21। ओके, अगेन कॉस 13, और आपका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 13। देखो 13 है एंगल तो 13 आ जाएगा, साइन 47 साइन 47 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, प्लस 27 27 कटेगा तो 1 बच जाएगा, cos 13 कटेगा तो 1 बच जाएगा। इट मीन्स जो सम करके आएगा वो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर इसके साथ ही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 10x इक्वल टू आपका साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30, तो कहता है x का मान होगा। हमें पता है कि जो आपका साइन 45 है उसकी वैल्यू कितनी होती है,
चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा 10x जो है आपका इक्वल हो जाएगा आपका sin 45, इट मीन्स 1/√2। ओके, cos 45 तो ये भी आपको 1/√2 होता है। ओके, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आपके पास वैल्यू पूछी हो, तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू 1/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, √2 इंटू √2 होगा 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1/2। ओके, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा आपका 1। अब देखो जो 10x है इक्वल टू आपका 1 आया, और जो 10x है इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है आपकी 10/45 की। 10 से 10 कैंसिल, तो x इक्वल टू आपका बच जाएगा 45। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका tan थीटा इक्वल 3/4। ओके, लेट अस सपोज ये आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। इट मीन्स ये आपका लंब है और ये है आपका आधार। यदि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो तो जो थर्ड वाली बन जाएगी तो वो बन जाएगी आपकी 5। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसके साथ साथ आप जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके थ्रू भी आप इस वाली साइड को निकाल सकते हो। मुझे ट्रिपल याद है तो इस हिसाब से मैंने इसको 5 यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो आप पहले इसको पाइथागोरस के थ्रू कर सकते हो। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, तो 25x साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू, ये वाला जो x है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। ओके, अब देखो 25 इंटू एक्स, ओके, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, इट मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, ये आपका थीटा एंगल है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 4 है बटे कर्ण है आपका 5, इक्वल टू टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें मिल गई तो हमें सिंपल यहाँ पे सॉल्व करके x का मान यहाँ पे पता करना है। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 25 इंटू एक्स इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, इंटू 4/5 इक्वल हमने लिखा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ओके, देखो ये 25 से ये 25 हम कैंसिल कर सकते हैं, इस वाले 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो सकता है। x की बात करें तो x इंट हो जाएगा आपका 4 बच जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू 1/16। ओके, यदि हम बात करें x की तो देखो जो इस 5 है ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 5, और जो ये 4 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इट मीन्स इसको लिखेंगे हम 16 इंटू 4। तो x की बात करें तो x हो जाएगा आपका 5/16, 4 जा तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो x का जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली वो मिली आपकी 5/64। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।